पिछले अध्याय में हमने देखा कि हस्तिनापुर नरेश और हस्तिनापुर निवासी जब पांडवों और साथ में लाई गई महाराज पांडु की अस्थियों और माद्री की अस्थियों को देखकर कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। अब उससे आगे वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुंती, राजा धृतराष्ट्र तथा बंधुओं सहित भीष्म जी ने पांडु के लिए उस समय अमृत स्वरूप स्व अध्याय श्राद्ध दान दिया। उन्होंने समस्त कौरवों तथा सहस्त्रों मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें रत्नों के ढेर तथा उत्तम उत्तम गांव दिए। मरणात शौच से निवृत्त होकर भरत शिरोमणि पांडवों ने जब शुद्धि का स्नान कर लिया तब उन्हें साथ लेकर सबने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। नगर और जनपद के सभी लोग मानो कोई अपना ही बंधु बांधव मर गया हो, इस प्रकार उन भरत कुल तिलक पांडु के लिए निरंतर शोक मग्न हो रहे थे। श्राद्ध की समाप्ति पर सब लोगों को दुखी देखकर व्यास जी ने दुख आतुर से मुंह में पड़ी हुई माता सत्यवती से कहा, माँ, अब सुख के दिन बीत गए, बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है। उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं। पृथ्वी का यौवन चला गया है। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब ओर छल, कपट और माया का बोलबाला होगा। संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म, कर्म तथा सदाचार का लोप हो जाएगा। दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी। अतः तुम योग का आश्रय लेकर यहाँ से चली जाओ और योग परायण हो तपोवन में निवास करो। तुम अपनी आंखों से इस कुल का भयंकर संहार ना देखो। तब व्यास जी से तथास्तु कहकर सत्यवती अंदर गईं और अपनी पुत्र वधुओं से बोली, अंबिके, तुम्हारे पौत्र के अन्याय से भरतवंशी वीर तथा इस नगर के लोग सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाएंगे। ऐसी बात मैंने सुनी है। अब तुम्हारी राय हो तो पुत्र शोक से पीड़ित इस दुखिनी अंबालिका को साथ ले मैं वन में चली जाऊं, तुम्हारा कल्याण हो। अंबिका भी तथास्तु कहकर साथ चलने को तैयार हो गई। जन्मेजय फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सत्यवती भीष्म जी से पूछकर अपनी दोनों पौत्र वधुओं को साथ ले वन को चली गई। भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय तब वे देवियां वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग कर अमिष्ट गति को प्राप्त हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय पांडवों के वेदोक्त संस्कार हुए। वे पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पलने और पुष्ट होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे। सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में अपने तेज से वे बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे। दौड़ने में, दूर रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु को सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में, खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर डालते थे। राजन, हर्ष से खेल कूद में लगे हुए उन कौरवों को पकड़कर भीम कहीं छिप जाते थे। कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे। धृतराष्ट्र के 101 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने वश में कर लेते थे। बलवान भीम उनके बाल पकड़कर बलपूर्वक उन्हें एक दूसरे से टकरा देते और उनके चिल्लाने पर उन्हें धरती पर घसीटते रहते थे। उस समय उनके घुटने, मस्तक और कंधे छिल जाया करते थे। वे जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के 10 बालकों को पकड़ लेते और देर तक पानी में गोते लगाते रहते। जब वे अधमरे से हो जाते तब उन्हें छोड़ देते थे। जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उस पेड़ को हिला देते थे। उनके वेग पूर्वक प्रहार से आहत हो वे वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराष्ट्र कुमार भयभीत हो फलों सहित नीचे गिर पड़ते थे। कुश्ती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराष्ट्र कुमार सदा लाग डांट रखते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाते थे। इस प्रकार भीमसेन भी धृतराष्ट्र पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रिय कार्यों में ही लगे रहते थे।
परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था। वे बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। तब धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर कि भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल हैं, उनके प्रति दुष्भाव प्रदर्शित करने लगा। वे सदा धर्म से दूर रहता और पाप कर्मों पर ही दृष्टि रखता था। मोह और ऐश्वर्य के लोभ से उसके मन में पापपूर्ण विचार भर गए थे। वह अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि यह मध्यम पांडु पुत्र कुंती नंदन भीम बलवानों में सबसे बढ़कर है। इसे धोखा देकर कैद कर लेना चाहिए। यह बलवान और पराक्रमी तो है ही, महान शौर्य से भी संपन्न है। भीमसेन अकेला ही हम सब लोगों से होड़ ले लेता है। इसलिए नगर उद्यान में जब यह सो जाए तब उसे उठाकर हम लोग गंगा जी में फेंक दे। इसके बाद उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर मैं अकेला ही सारी पृथ्वी का शासन करूंगा। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अनिष्ट करने के लिए सदा मौका ढूंढता रहता था। जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन ने गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती वस्त्रों के विचित्र एवं विशाल गृह तैयार करवाए। वे गृह सब प्रकार की अभिष्ट सामग्रियों से भरे पूरे थे। उनके ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। उनमें उसने अलग अलग अनेक प्रकार के बहुत से कमरे बनवाए थे। भारत गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि तीर्थ में किसी स्थान पर जाकर दुर्योधन ने यह सारा आयोजन करवाया था। उसने उस स्थान का नाम रखा था उदक क्रीड़न। वहां रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्य ने जुटकर खाने पीने के बहुत से भक्ष्य, भोज्य, पेय, चौष्य और लेह पदार्थ तैयार किए। तदनंतर राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी, सब तैयारी पूरी हो गई है। तब खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने पांडवों से कहा, आज हम लोग भांति भांति के उद्यान और वनों से सुशोभित गंगा जी के तट पर चले। वहां हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने एवमस्तु कहकर दुर्योधन की बात मान ली। फिर वे सभी शूरवीर कौरव पांडवों के साथ नगराकार रथों तथा स्वदेश में उत्पन्न श्रेष्ठ हाथियों पर सवार हो नगर से निकले और उद्यान वन के समीप पहुंचकर साथ आए हुए प्रजावर्ग के बड़े बड़े लोगों को विदा करके जैसे सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार वे सब वीर भ्राता उद्यान की शोभा देखते हुए उसमें प्रविष्ट हुए। वह उद्यान राजाओं की गोष्ठी और बैठक के स्थानों से, श्वेत वर्ण के छज्जों से, जालियों और झरोकों से तथा इधर उधर ले जाने योग्य जलवर्षक यंत्रों से सुशोभित हो रहा था। महल बनाने वाले शिल्पियों ने उस उद्यान एवं क्रीड़ा भवन को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया था। चित्रकारों ने वहां चित्रकारी की थी। जल से भरी बावलियां तथा तालाबों द्वारा उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। खिले हुए कमलों से आच्छादित वहां का जल बड़ा सुंदर प्रतीत होता था। ऋतु के अनुकूल खिलकर झड़े हुए फूलों से वहां की सारी पृथ्वी ढक गई थी। वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगे। तदनंतर उस सुंदर उद्यान में क्रीड़ा के लिए आए हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के मुंह में खाने की वस्तुएं डालने लगे। उस समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकूट नामक विष डलवा दिया। उस पापात्मा का हृदय छुरी के समान तीखा था, परंतु बातें वह ऐसी करता था मानो उनसे अमृत झर रहा हो। उसे सगे भाई और हितैषी दृढ़ की भांति स्वयं भीमसेन के लिए भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ परोसने लगा। भीमसेन भोजन के दोष से अपरिचित थे, अतः दुर्योधन ने जितना परोसा वह सब का सब खा गए। यह देख नीच दुर्योधन मन ही मन हंसता हुआ अपना कार्य कृतार्थ मानने लगा। तब भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी प्रसन्नचित हो एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा समाप्त होने पर दिन के अंत में विहार से थके हुए वे समस्त कुरुश्रेष्ठ वीर शुद्ध वस्त्र धारण कर सुंदर आभूषणों से विभूषित हो उन क्रीड़ा भवन में रात बिताने का विचार करने लगे।
बलवान भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गए थे। वे जल क्रीड़ा के लिए आए हुए उन कुमारों को साथ लेकर विश्राम करने की इच्छा से प्रमाण कोटि के उस गृह में आए और वहीं एक स्थान में सो गए। पांडुनंदन भीम थके तो थे ही, विष के मद से भी अचेत हो रहे थे। उनके अंग अंग में विष का प्रभाव फैल रहा था, अतः वहां ठंडी हवा पाकर ऐसे सोए कि जड़ के समान निश्चेष्ट प्रतीत होने लगे। तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पाश में वीरवर भीम को कसकर बांधा। वे मुर्दे के समान हो गए थे। फिर उसने गंगा जी के ऊंचे तट से उन्हें जल में ढकेल दिया। भीमसेन बेहोशी की ही दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुंचे। उस समय कितने ही नाग कुमार उनके शरीर से दब गए। तब बहुत से महाविषधारी नागों ने मिलकर अपनी भयंकर विषावली बड़ी बड़ी दाढ़ों से भीमसेन को खूब डसा। उनके द्वारा डसे जाने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। सर्पों के जगम विष ने खाए हुए स्थावर विष को हर लिया। चौड़ी छाते वाले भीमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी, अतः यद्यपि उनके मर्म स्थानों में सर्पों ने दांत गड़ाए थे तो भी वे उनकी त्वचा को भेद न सके। तत्पश्चात कुंती नंदन भीम जाग उठे। उन्होंने अपने सारे बंधनों को तोड़कर उन सभी सर्पों को पकड़ पकड़ कर धरती पर दे मारा। कितने ही सर्प भय के मारे भाग खड़े हुए। भीम के हाथों मरने से बचे हुए सभी सर्प इंद्र के समान तेजस्वी नागराज वासुकी के समीप गए और इस प्रकार बोले, नागेंद्र एक मनुष्य है जिसे बांधकर जल में डाल दिया गया है। वीरवर, जैसा कि हमारा विश्वास है उसने विष पी लिया होगा। वह हम लोगों के साथ बेहोशी की हालत में था, किंतु हमारे डसने पर जाग उठा और होश में आ गया। होश में आने पर तो वह महाबाहु अपने सारे बंधनों को शीघ्र तोड़कर हमें पछाड़ने लगा। अब चलकर उसे पहचाने। तब वासुकी ने उन नागों के साथ आकर भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीमसेन को देखा। उसी समय नागराज आर्यक ने भी उन्हें देखा, जो पृथा के पिता शूरसेन के नाना थे। उन्होंने अपने दोहित्र को कसकर हृदय से लगा लिया। महायशस्वी नागराज वासुकी भी भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इनका कौन सा प्रिय कार्य किया जाए, इन्हें धन, सोना और रत्नों की राशि भेंट की जाए। उनके यो कहने पर आर्यक नाग ने वासुकी से कहा, नागराज, यदि आप प्रसन्न हो तो ये धनराशि लेकर क्या करेगा? आपके संतुष्ट होने पर तो इस महाबली राजकुमार को आपकी आज्ञा से इस कुंड का रस पीना चाहिए, जिससे 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। यह बालक जितना रस पी सकता है उतना इसे दे दिया जाए। यह सुनकर वासुकी ने आर्यक नाग से कहा, ऐसा ही हो। तब नागों ने भीमसेन के लिए स्वस्ति वाचन किया। फिर वे पांडु कुमार पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर कुंड का रस पीने लगा। वे एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते थे। इस प्रकार उन महाबली पांडुनंदन ने 8 कुंडों का रस पी लिया। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन नागों की दी हुई दिव्य शैया पर सुखपूर्वक सो गए। इन 8 कुंडों का रस पीकर भीमसेन को क्या मिला, और क्या वह पुनः अपने भाई पांडवों के पास पहुंचकर दुर्योधन से इस बात का बदला ले पाए?